हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का या रियल नंबर का, नंबर सिस्टम रियल नंबर एक ही चीज़ है बच्चे। इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं क्लास 10th का। और ये मैंने काफ़ी बाद में वीडियो अपलोड करी है, बहुत चैप्टर के बाद, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट में करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ प्रूफ वाले टर्म्स आते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, इसीलिए मैंने इसको बाद में अपलोड करा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, जो रियल नंबर है क्लास 10th का, उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो HCF फाइंड करना है। और HCF फाइंड करने के लिए बता दूं मैं आपको, आपकी क्लास 10th में दो मेथड डिस्कस करे गए हैं। एक है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो ये यूक्लिड वाला मेथड है ये थोड़ा आपके लिए नया है, तो सबसे पहले हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा पर सवाल आते हैं पेपर में, तो 1 नंबर का भी आता है और 2 नंबर के भी सवाल आते हैं। देखिए, लेमा जो है ये कुछ टेंशन वाली बात नहीं है कि लेमा क्या होता है। लेमा का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो पहले से ही प्रूवन है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। एक तरह से थ्योरम है या एक तरह से समझिए एक प्रोसेस है HCF फाइंड करने का। तो थोड़ा हम HCF समझते हैं, आखिर HCF क्या होता है। तो सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 12 और मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं बच्चे 20 है। क्लियर है? तो 12 और 20 ये दोनों नंबर 2 से भी कट जाते हैं और 4 से भी कट जाते हैं। तो इन दोनों नंबर में से जो 4 है आपका, ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को कैंसिल कर दे रहा है। आप कहोगे 6 से भी तो कट जा रहे हैं, नहीं, 6 से तो सिर्फ ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। वैसे ही 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ये दोनों नंबर अभी इन 2 नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनमें बड़ा नंबर 4 है, इसी को बोलेंगे HCF। HCF होता है हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवीजन कर देता है या पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो HCF, ये तो छोटे नंबर थे तो आपने बता दिया, अभी कल को ये नंबर बड़े हो जाएंगे तो ये आपको पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो समझते हैं कि आखिर यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, इससे हम कैसे HCF निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, तो आप इस थ्योरम को समझ पाओगे। कि सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 19 और 19 को मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो जब मैं 19 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 5 3 जा 15 और मेरा रिमाइंडर 4 आ गया। क्लियर है? तो आपको एक चीज मैंने पहले भी समझा रखा है पॉलिनोमियल में, कि जो बीच वाला नंबर होता है ये, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है नीचे वाला। ये फॉर्मूला आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा हुआ था। अब हम समझते हैं कि आखिर ये चीजें तो इसमें नई क्या है, नई बात क्या है इसमें। देखो, नई बात इसमें ये है, ये रिमाइंडर आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। कभी भी जो रिमाइंडर होता है आपका, वो इस नंबर डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता या इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझिएगा, कि अगर मान लीजिए ये इसके इक्वल हो गया, बराबर हो गया, 5 हो गया, तो डिवीजन चला जाएगा, 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर इससे बड़ा भी हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर 7 आ गया, तो भी डिवाइड चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिमाइंडर इस नंबर से छोटा ही होता है, डिवाइजर से छोटा ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर 5 है तो क्या हमेशा 4 आएगा, या यहाँ पर 6 होगा तो क्या हमेशा 5 आएगा? नहीं यार, वो डिपेंड करेगा बीच का नंबर। सपोज करिए यहीं पर ये 17 होता तो रिमाइंडर 2 आता। अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज 16 होता तो रिमाइंडर 1 आता। यानी रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है और वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। कैसे? अगर 15 होता तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0 आ जाता। तो रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा और 0 के इक्वल हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, इसी को लिखा जाए जनरल सेंस में। तो सपोज करिए मैं ए एक नंबर है, ए एक नंबर को मैं B से डिवाइड कर रहा हूं और डिवीजन हमारा Q बार जाता है। ठीक है ना? जैसे 19 की जगह पर मैंने A मान लिया, 5 की जगह पर B मान लिया और 3 की जगह पर Q मान लिया। ये फॉर्मूला बनाने के लिए जनरल सेंस में हमने लिया है और हमारा रिमाइंडर R आ रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो नंबर होता है, ये बीच वाला A, ये दिस इंटू दिस, B इंटू Q और प्लस R हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पॉलिनोमियल अगर आप फॉलो करते आ रहे हो सारे वीडियोस, तो आपको बहुत सही समझ में आ रहा होगा।
अब हम रिमाइंडर के बारे में देख लेते हैं कि ये रिमाइंडर हमेशा छोटा ही तो होता है। किससे छोटा होता है? इससे छोटा होता है। और ये जो रिमाइंडर ये जीरो भी तो हो सकता है आपका, तो ये रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन किसके होता है? इससे होता है। रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है और रिमाइंडर घटते घटते कितना हो सकता है? जीरो के इक्वल भी हो सकता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसको यूज करके हम आखिर HCF निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं एक सवाल लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है कि फाइंड HCF। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। आपको HCF फाइंड करना है 148 का एंड 124 का। आपको HCF 148 एंड 124 इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है यार? आपको निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से, इसी फॉर्मूले से निकालना है। करेंगे कैसे? सबसे पहले आप बड़ा वाला नंबर लिखिए 148। क्लियर है? अब आप क्या करिए, 148 को साइड में डिवाइड करिए छोटे वाले नंबर से। छोटा वाला नंबर था 124, तो ये 1 बार डिवीजन चला जाएगा। 124 बन जा 124, रिमाइंडर 24 बचेगा। अब पॉइंट लगा के आगे नहीं करेंगे, हम यहीं रुक जाएंगे। अभी मैंने पढ़ाया आपको यूक्लिड वाले में कि बीच वाला नंबर दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है, तो ये हो जाएगा 124 इंटू 1 n प्लस 24 हो जाएगा। अगला स्टेप, ये नंबर आप फिर से यहाँ कॉपी कर लेंगे 124 और इस 124 को फिर से 24 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे इस 24 को यहीं छोड़ेंगे और ये 124 उठ के यहाँ आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे देखो तो यार 5 बार लेके जाएंगे तो 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 2 जा 10 और 2 12, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब आपका एक डाउट उठेगा कि यार कब तक हम ये करते रहेंगे। अभी आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो अभी बस एक लाइन आप रुक जाइए। तो 24 को जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई और प्लस 4 करेंगे तो ये 124 आ जाएगा, अभी बताया था आपको। और फिर से आप ये 24 यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और 24 को 4 से डिवाइड करना, तो 4 को यहीं छोड़ दीजिए, 24 उठ के यहाँ चला जाएगा। तो 6 जा 24 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी ये तब तक चलता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पर आप रुक जाओगे। तो इस लाइन को पूरा करेंगे तो लिखेंगे आप 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ जो आपका लाइन आया है यही से आपको HCF मिलेगा आपको। तो HCF आपका ये नंबर होता है जो आपका डिवाइजर होता है लास्ट में जिससे आपने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर HCF ये नंबर आ जाएगा, फर्स्ट वाला HCF 4। अब इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं हम लोग, कई बच्चे 24 को 6 इंटू 4 लिख देंगे। सपोज करिए बच्चों ने 6 इंटू 4 लिख दिया और पहला वाला उन्होंने कॉपी कर लिया तो उनका HCF 6 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पहले इसको इससे इंटू करके और प्लस रिमाइंडर 0 कर दें। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 0 नहीं आता, सपोज करिए यहाँ पर 3 बच जाता, तो हम ये काम मतलब लेके चलते कंटिन्यू करते हुए। कई बार आपको ना लास्ट तक जाते कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर HCF 1 होता है। कई सवाल आपको मिलेंगे कि एकदम लास्ट तक चलते चले जा रहे हो और एंड तक पहुंचते पहुंचते नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर 1 मिलेगा। ठीक है ना? तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये है करने का तरीका यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और पकड़ बन जाए इस कॉन्सेप्ट पर। चलिए अगला नंबर मैं लिख देता हूं आपके लिए। अगला नंबर जो आपका है वो है 455 एंड 42। आपको इन दो नंबर के, ये सेकंड क्वेश्चन है, इन दो नंबर के HCF फाइंड करना है। किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से। पेपर में लिख के आता है, जब आप बोर्ड का भी दोगे तो वहां लिखा रहता है कि इनका HCF निकालिए यूक्लिड थ्योरम से। अब हम 455 को के पहले लिखेंगे। अब वही पहले डिवीजन वाला काम करते हैं, तो मैं डिवीजन वाला काम कहीं कर देता हूं आपके लिए। मैं इसका डिवीजन वाला काम इधर कर देता हूं आपके लिए, आसान रहेगा देखने के लिए। तो 455 से जब 42 को मतलब 42 से 455 को डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा। अब ये 35 होगा। अब देखो यार, यहाँ पर एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए आपको कि जब आपने 42 लिखा था तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हुआ। अब अगर ये 3 नंबर इससे छोटा है तो अगर आपको अगला नंबर कॉपी करना है तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, डिवीजन का रूल है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये सीख लो आप।
तो 42 को 10 से करना पड़ेगा जो आपने अभी सीखा था, एंड प्लस 35। क्लियर है? ये आपने कहाँ से लिखा? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो कहता है कि बीच वाला नंबर दिस इंटू दिस और प्लस दिस होता है। अब आप 42 को यहाँ पर लिखेंगे, 42 यहाँ आ जाएगा। अब इस 35 से 42 को डिवाइड, क्योंकि 42 उठ के यहाँ चला जाएगा, 35 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 35 बन जा 35 और ये 7 बच जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 एंड प्लस 7। अब 35 उठ के फिर यहाँ चला जाएगा। अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर 0, तो 35 आएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। तो मैंने बताया था कि जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं रुक जाते हो और ये नंबर आपका एचसीएफ कहलाता है। तो देन आपका एचसीएफ हो जाएगा 7, बिकॉज यहीं पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये आपका एचसीएफ है इन दो नंबर का, यानी ये 7 इसको भी डिवाइड कर देगा और ये 7 इसको भी डिवाइड कर देगा। एक आखिरी सवाल मैं और लेता हूं ताकि थोड़ा नंबर बड़ा रहे, तो बड़े नंबर्स पर भी आपकी पकड़ बन जाए कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि कई नंबर बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो वहां पर हम सॉल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा वो भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बच्चे लिख लीजिए आप। 196 एंड 38220 इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम क्या करेंगे, 38220 इक्वल्स टू, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना 38220 को 196 से। अब यार ये डिवीजन आपको आना ही चाहिए, बेसिक वाला है। अगर आप इसको 2 बार लेके जाएंगे तो ये 19 2 38 होता है, 2 6 12, एक कैरी आ जाएगा तो 392 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम 1 बार लेके जाए, ये 6 आ जाएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 8 17 होता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अब ये 2 हो गया। अब हम देखते हैं कितनी बार डिवीजन जाएगा, तो हम क्यों ना पहले 9 बार चेक करें। तो अगर मैं 9 बार लेके जाऊं तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 9 6 जा 54, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 9 9 जा 81, 81 और 5 85, सॉरी 86 और कैरी 8 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो चला जा रहा है डिवीजन। तो 9 बार लेके जाएंगे तो 9 6 जा 54, 5 54 का 4, सॉरी यहाँ 4 था, 5 आ जाएगा। 9 9 जा 81, 81 और 5 86, फिर 8 आ जाएगा। 9 एकम 9 और 8 17 आ जाएगा। ये 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 5 होगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 होगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये 7 रहा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 0 आ गया। अब 980 जो आपका है, 980, ये जो 980 बच्चे आया है, 980 196 से अभी और डिवीजन चला जाएगा। तो पहले हम क्यों ना 196 को 6 बार करके देखें कि 6 टाइम्स में कितना होता है। तो 196 को अगर आप 6 टाइम करोगे तो ये 6 6 जा 36, कैरी 3 आ जाएगा। 6 9 जा 54, 3 57, 5 6 1 जा 6, 6 और 5 11, 1176। ये बड़ा हो जाएगा तो हम कम लेके चलते हैं, क्यों ना हम 5 बार लेके चले। 5 6 जा 30, 0 कैरी 3 आ जाएगा। 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 4 आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 4 9। अब ये कट गया तो अब ये लिखा जाएगा 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखो यार नंबर्स बड़े बड़े थे, आपका ये फर्स्ट लाइन में ही 0 आ गया रिमाइंडर। अब देखो ये पर्टिकुलर सवाल में लड़के बहुत गलती करते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि इसको 196 इंटू 195 लिखने की बजाय 195 इंटू 196 लिख देते हैं। तो पहले इसको लिखा जाता है, देन इसको लिखा जाता है। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो 196 आएगा इन दो नंबर्स का। दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, देखिए यूक्लिड में आपको जो कोई भी कहीं पढ़ा रहा हो, लोग ये मेथड समझाने के पीछे लगे रहते हैं। मैं बताऊं आपको, मेथड टफ नहीं है, इसमें टफ है ये डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन। आपको लग रहा हो कि आप 10th में हो तो आपको तो डिवीजन आता है, आप करके देख लेना। जितने भी सवाल है, अभी आप इस वीडियो को खत्म करके जितने भी एचसीएफ के सवाल होंगे, चाहे एनसीईआरटी में हो चाहे आरडी में हो, आप देखना, आप जो अटकोगे यहाँ नहीं अटकोगे,
आप अटकोगे इस डिवीजन में। तो यार ये डिवीजन आप ठीक कर लेना, लॉन्ग डिवीजन यानी 2 नंबर का डिवाइड करना, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप सीख लेना ठीक से, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो ये बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड, एक पार्ट कवर हो गया आपका। अब सेकेंड पार्ट में हम कुछ नया चीज देखेंगे। तो कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा।